देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात तो बेटा, जब भी कोई सवाल आए आपसे कि सिद्ध कीजिए कि कोई संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो बेटा इसका एक नियम होता है, वो होता है बेटा विरोधाभास नियम। कौन सा नियम होता है बेटा? विरोधाभास नियम होता है, विरोधाभास नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें संख्या का विरोध किया जाता है। अब इसने कहा सिद्ध कीजिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो हम बेटा इसका विरोध करेंगे और हम क्या मान लेंगे इसको, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या कर मान लेंगे बेटा, √5 एक परिमेय संख्या है। और बेटा हमें पता है परिमेय संख्या होती है उसे P/Q या A/B के रूप में लिखा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, √5 को लिख दिया मैंने A/B के रूप में लिख दिया। अब बेटा जब भी आंकिक मान के ऊपर ऋण आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इधर ऋण हटाते हैं। तो ऋण हटाएंगे बेटा तो हम लिख देंगे, ऋण कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैं क्या कर दूंगा बेटा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। जैसे ही वर्ग करूंगा तो √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर A/B का भी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये तो क्या हो गया बेटा, 5 से गया और ये हो गया बेटा A²/B², क्योंकि दो स्क्वायर से बेटा ऋण कट जाता है। तो जब मैं इसको यहाँ देखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो A² = 5 B² हो जाता है और B² = A²/5 हो जाता है। इसका मतलब मुझे क्या पता है, 5 क्या कर रहा है बेटा, A² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, 5 A² को विभाजित करता है। अगर मैंने पढ़ा था, अभी आपको प्रमेय में बताया था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को क्या करती है, विभाजित करती है, तो वह उस संख्या को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो मैं मान लेता हूं 5 A² को विभाजित करता है, तो क्या करेगा बेटा, 5 A को भी विभाजित करेगा। A को भी क्या करेगा बेटा, विभाजित करेगा। यानी बेटा ये क्या हो जाएगा, जो 5 है वो क्या करेगा, A को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर हमने देखा था बेटा 10 के स्क्वायर यानी 100 को जब मैं 5 से विभाजित कर रहा था तो मुझे पता है कि ये कितनी बार कर रहा था, ये 20 बार कर रहा था। लेकिन जब मैं 10 का इसको करता हूँ, यानी जब मैंने यहाँ पर 10 किसी संख्या के स्क्वायर को कर रहा हूँ तो 20 बार जा रहा है, और उस संख्या को कर रहा हूँ तो बेटा कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, यानी अलग बार जा रहा है। तो यहाँ क्या है बेटा, 5 का भाग दे रहा हूँ तो B² बार जा रहा है, तो इसमें A का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, C बार जाएगा बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं इसको जमाता हूं अगर 1 लिख के, तो यहाँ पर हो जाएगा 5C = A। हाँ बेटा यहाँ देखो, अब यहाँ पर आ गए हमारे 5C = A। अब बेटा हम, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से A का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही मैं इस 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूं तो B² बराबर क्या हो जाता है, A²/5। तो A का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 5C का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। 5C का क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर हो जाता है। तो बेटा इधर देखो, यहाँ पर जब 5C का स्क्वायर हो गया तो बेटा यहाँ पर B² बराबर क्या हो गया, 5 × 5 × C²/5। तो यहाँ पर देखो बेटा, इससे ये कट गया तो ये क्या आ गया, B²/5 C² आ गया। तो बेटा मैं अगर C² का मान निकालूंगा तो B²/5
5। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 क्या कर रहा है? बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो 5 क्या करेगा? बी को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा बेटा? बी को भी विभाजित करेगा। अगर बेटा देखो हम देख रहे हैं 5 ए व बी दोनों को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो बेटा 5 ए व बी क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड है। तो बेटा हमने क्या, कौन सा नियम था? विरोधाभास नियम था। तो विरोधाभास नियम से, विरोधाभास नियम से ये क्या है? 5 ए व बी क्या है? अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः बेटा ये क्या हमने परिमेय संख्या मानी थी इसको, जो क्या हो जाएगी? अतः यह, क्योंकि हमने अपरिमेय को परिमेय मानी है। तो अब बेटा जो अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड अपरिमेय हुए होते नहीं है। अतः यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। उतारो बेटा।